Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyab and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तो है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उससे पहले बच्चों आपको नजर आ रहा होगा पेज के ऊपर एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि एक्टिविटी नंबर 1 है। उसके अंदर क्या डिस्कस किया गया है कि आपने जो है वो एक फ्लो चार्ट देखना है। फ्लो चार्ट किस हवाले से है कि पाकिस्तान का जो आइन है, जो पूरा पाकिस्तान जिस तरीके से चलता है वो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं और सबसे बालातर जो हुकूमत है वो किस तरह से चलती है। उसके अंदर आपकी जो है वो पार्लियामेंट आ जाती है और आपकी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो असेंबलीज हैं, जो कि सारी चीज़ें वो आ जाती हैं। उसके अंदर आपके सबसे पहले कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपके प्रेसिडेंट होते हैं और स्पीकर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने जो है वो खुद से फाइंड आउट करनी है, यही आपकी एक्टिविटी में है। तो आइए मिलके जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, सबसे पहले जो है वो हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है, यानी आइन की डेफिनेशन। अ सेट ऑफ रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल विच आर नेसेसरी टू रन द कंट्री इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वो तमाम चीज़ें जो एक मुल्क को चलाने में मददगार साबित होती हैं, जिसके अंदर आपके रूल्स आ जाते हैं, आपके लॉज यानी कि आपके कवानीन आ जाते हैं और आपके प्रिंसिपल जिनको आपने फॉलो करना है, जिसके ऊपर कोई भी आप कह ले कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इन तमाम चीज़ों को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज रिटन बाय सीनियर पॉलिटिशियंस। कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो आपके मुल्क का आइन है वो हमेशा सीनियर पॉलिटिशियंस, जो कि आपके बड़े नामवर और जो कि जाने माने तजर्बाकार जितने भी पॉलिटिशियन सियासतदान हैं वो लिखते हैं। अच्छा जी, अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑलवेज रिटन बाय सीनियर पॉलिटिशियन। A short history of Pakistan's constitution is given below। अच्छा जी, जैसे कि हमने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा जो है वो एक एक्सपीरियंस्ड आदमी जो है वो लिखता है पाकिस्तान का, और ये कब कब लिखा गया वो कुछ इस तरह से बताया गया है। 1956 बाय प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली एंड हिज टीम। 1956 में जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम के चौधरी मोहम्मद अली, उन्होंने और उनकी टीम ने जो है वो पाकिस्तान का आइन तहरीर किया। फिर जो है 1973 बाय पीएम जुल्फकार अली भुट्टो एंड हिज टीम। फिर जो है वो 1973 में जो उस टाइम के पीएम थे यानी प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जुल्फकार अली भुट्टो, उन्होंने और उनकी टीम ने जो है वो पाकिस्तान का आइन लिखा था। The present Constitution of Pakistan by written in 1973. It was passed by the National Assembly of Pakistan on 10th April 1973. It is also called the 1973 Constitution. It is one of the bulkiest, that means longest constitution in the world. अच्छा जी, जो presently आइन जो follow up हो रहा है ना, वो आइन लास्ट टाइम लिखा गया था 1973 में। 1973 में किसने लिखा था? जुल्फकार अली भुट्टो ने, और अभी तक जो है वही फॉलो होता है। आप अक्सर किसी भी पॉलिटिशियन को सुनते हैं ना, तो वो कोई भी हवाला देते हैं तो वो क्या कहते हैं कि 1973 के आइन के तहत, दैट मीन्स कि उस टाइम का आइन जो है वो अभी तक फॉलो हो रहा है और ये अभी तक का पूरी दुनिया का सबसे लंबा तरीन आइन है जिसके अंदर बहुत सारी शिकें मौजूद हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उस आइन के थे क्या, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, द सोवरेन रूलर ऑफ द यूनिवर्स इज अल्लाह। 1973 के आइन के तहत जो पाकिस्तान का निगहबान है वो अल्लाह ताला को मानते हैं, मतलब यहाँ पर फॉलो किया जाता है। एंड एवरी लॉ इन पाकिस्तान वुड बी लेजिस्लेटेड अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना। जितनी भी कानून साजी की जाती है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में की जाती है, यानी हम उसको फॉलो करते हैं, कुरान को फॉलो करते हैं, उसकी वर्सेस को देखते हैं और उस हिसाब से अपने आइन को तहरीर किया गया है। पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट मस्ट बी मुस्लिम। ये एक अहम जो है वो शिक थी उसके अंदर, जो कि आज तक फॉलो की जाती है, यानी कि पाकिस्तान के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं
और जो भी प्रेसिडेंट हैं, आपके सदर और आपके वजीर आजम, उनका मुसलमान होना लाजिम है। नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। रिटन, it means that the Constitution of 1973 is written document. It has 280 articles and 7 schedules available in a book form. जो लिखा गया था वो 1973 में लिखा गया था। इसके अंदर 280 आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर 7 स्केड्यूल्स हैं और ये एक किताब की सूरत में मौजूद है। फेडरल, इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 is a federal constitution. It established form a federal government and the government of federating units, provinces, namely provinces of Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. The powers are divided between the federation and the federating unit, provinces by the constitution. अच्छा जी, फेडरल जो है वो आपका विफाक कहलाता है और विफाक जो है वो कौन से आइन को, यानी कि 1973 के आइन को जो फॉलो कर रहा है, उसके अंदर आपकी जितनी भी गवर्नमेंट है उसके अंदर आपके चारों सूबे आ जाते हैं। उसके अंडर विफाक के अंदर चारों सूबे आते हैं। चारों सूबे कौन कौन से? पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। और जो है वो पावर्स डिवाइड कर देते हैं ना, फिर वो आगे जो विफाक का काम होता है वो आगे पावर्स को डिवाइड कर देता है और डिफरेंट यूनिट जो है वो उस आइन के तहत बना देता है। नंबर 3 पे है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या है? इट मीन्स द प्राइम मिनिस्टर and his cabinet of ministers are taken from the parliament and are responsible, accountable before the parliament. They must have a majority in the National Assembly to retain, continue the government. Prime Minister must be member of the National Assembly and he or she is the head of the executive branch. यानी कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो पार्लियामेंट के थ्रू सिलेक्ट किए जाते हैं और उनकी तमाम काबीना यानी कि कैबिनेट जो है वो वहाँ पर बैठती है और जितने भी फैसले हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पर बैठ के की जाती है और वहाँ पर जितने भी बिल आपके पास होते हैं, कोई भी अहम आपका फैसला है वो वहाँ पर सुनाया जाता है। अगला जो है वो है जी बिस्कामरल। अब ये क्या होता है? It means the Constitution of 1973 provides the establishment of a bicameral legislate in Pakistan. Pakistan's parliament consists of dual two parliamentary houses, lower houses, the National Assembly and the upper house, the Senate. अच्छा जी, इसके अंदर ये दो जो है वो चीज़ों में आपने डिवाइड कर दिया है 1973 के आइन के तहत। और वो क्या क्या हैं? दो चीज़ें होती हैं। पार्लियामेंट हाउसेस दो तरह के होते हैं, एक अपर लेवल का, एक लोअर लेवल का। अपर लेवल का जो होता है हम उसको कहते हैं जी सेनेट कहते हैं और जो लोअर लेवल का होता है हम उसे नेशनल असेंबली कहते हैं। यानी नेशनल असेंबली में अहम और जो बहुत अहम है वो सेनेट में पेश किए जाते हैं। नंबर 4 पर है फंडामेंटल बेसिक ह्यूमन राइट्स। इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गारंटीज ऑल फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स टू द सिटीजन। तमाम ह्यूमन राइट्स को देखा जाता है और उसकी गारंटी दी जाती है कि यहाँ पर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा हर मुमकिन तरीके से। नंबर 5 पर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी कि इंसाफ। इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड फुल जॉब सिक्योरिटी टू द जजेस. The judges are appointed by the president and cannot be removed from these services before the end of their terms of services except the recommendation of Supreme Judiciary Council. यहाँ पर जो है वो आप किसी को भी रिमूव नहीं कर सकते अगर वो अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट की तरफ से, एक्सेप्ट अगर जो है उसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिमूव नहीं कर देती। देखिए आप एक हर चीज़ ऑर्डरली चल रही है ना, प्रेसिडेंट से ऊपर भी एक चीज़ है वो है सुप्रीम कोर्ट। अगर आप वहाँ पर जो है वो इस्तिताद दायर करवाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को ये हक है कि वो उसे रिमूव कर सकती है। रूल ऑफ लॉ, अच्छा जी, इट मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एस्टैब्लिश रूल ऑफ लॉ ऑफ पाकिस्तान। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज अदर फंडामेंटल राइट्स। ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आर इक्वल बिफोर द लॉ। तमाम जो शहरी हैं पाकिस्तान के वो जो है कानून से पहले एक जैसे हैं, कानून के अंडर आ जाते हैं। फिर देखा जाता है कि क्या नौयत है, किस किस्म का जुर्म है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो फिर उस हिसाब से फैसले होते हैं। इस्लामिक नेचर, इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन द इस्लामिक नेचर।
which protects the rights of all the citizen, Muslim or non-Muslims, who live in the Pakistan equally and without any discrimination। जितने भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो मुस्लिम है कि नॉन मुस्लिम है ये नहीं देखा जाता, और उन्हें किसी भी तफरीक के बिला खातिर रखते हुए, मतलब हम कोई भी तफरीक उनके अंदर नहीं करते और उन्हें जो है वो हम एक जैसा तस्वुर करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है वो पाकिस्तान का आइन और आइन की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।